खेती से अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं, खेती को उन्नत तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास उन्नत कृषि यंत्रों का होना बेहद ज़रूरी है। उन्नत कृषि यंत्रों का ज़्यादातर उन्नत कृषि यंत्रों का संचालन ट्रैक्टर से किया जाता है और ट्रैक्टर भी जो कृषि यंत्र होते हैं अलग-अलग क्षमता के होते हैं, उसी तरीके से अलग-अलग क्षमता के ट्रैक्टरों की ज़रूरत भी पड़ती है। किसानों की चाहत होती है कि वो खेती में जितनी लागत लगा रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना लाभ कमाएं। ऐसे में वो ट्रैक्टर लेते हैं और ट्रैक्टर के जरिए अपनी खेती करते हैं, जिससे न केवल खेती का काम आसान हो जाता है बल्कि खेती से अधिक उत्पादन लिया जाना भी संभव हो जाता है। प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किसानों के पास अपने खुद के ट्रैक्टर हैं और इसके लिए ट्रैक्टर क्रय करने से लेकर के उसकी देखभाल के दौरान सरकार के द्वारा निर्धारित तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे किसान हैं जिनको जो परिवहन विभाग है उनकी मनमानी के चलते आज हलकान होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लाखों रुपए की पूंजी लगाई, ट्रैक्टर लिया, सोचा था कि हम खेती करेंगे, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करेंगे और खेती में लागत और श्रम को कम करके अधिक आमदनी प्राप्त करेंगे। आज हम एक ऐसे किसान से मुखातिब आपको कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक ट्रैक्टर लिया और वो ट्रैक्टर जो लिया उससे सैकड़ों किसानों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि वो ट्रैक्टर आएगा और ट्रैक्टर के जरिए वो एक वाजिब रेट पर उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग अपनी खेती में कर पाएंगे। क्योंकि जो ट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 605 DI मॉडल है और ये ट्रैक्टर उन सैकड़ों किसानों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो सैकड़ों किसान हैं वो जुड़े हुए हैं कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से और ये ट्रैक्टर भी कृषि विभाग के अनुदान से लिया गया था। और किसान कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े थे उनको भी लगा था कि उनके जो खेती की समस्याएं हैं इस ट्रैक्टर के आने के बाद दूर हो जाएंगी, लेकिन इस ट्रैक्टर के आने के बाद आप देख रहे होंगे कि एक टीन का छाजन है और इस टीन के छाजन के नीचे ट्रैक्टर जब से क्रय करके आया है यूं ही खड़ा है। इसके जो केयर टेकर हैं, इस FPO जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके जो डायरेक्टर हैं अक्सर इसकी धुलाई पुछाई कर देते हैं, लेकिन इससे खेती से जुड़ा कोई काम नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ इस ट्रैक्टर के साथ कि इन्होंने लाखों रुपए की पूंजी ट्रैक्टर खरीदने में लगा तो दी, अनुदान सरकार से मिला, लेकिन उस ट्रैक्टर का उपयोग कर नहीं पा रहे हैं। आइए जानते हैं हम उसका बाजार में इस समय है, सिद्धार्थनगर जनपद का ये उसका बाजार है और यहाँ के एक प्रमुख कृषक उत्पादक कंपनी है जिसका नाम कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और इस कंपनी का नाम काला नमक चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके सैकड़ों जुड़े हुए किसान काला नमक की खेती करते हैं और उनकी उत्पाद देश दुनिया के कोने कोने तक जाता है। इसके लिए इसके ऑनर जो हैं, इसके डायरेक्टर जो हैं श्रीधर पांडे जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों पुरस्कार भी मिल चुका है, तमाम मंचों पर आपको सम्मानित किया जाता रहा है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ट्रैक्टर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है, खेतों में जा नहीं पा रहा है। क्या कारण है जानते हैं श्रीधर पांडे जी से। सर, अभी बात हो रही थी कि आपने इतना मजबूत ट्रैक्टर लिया कि इससे कोई भी जो बड़े कृषि यंत्र हैं संचालित किए, जैसे महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 605 DI माना जाता है कि बड़े से बड़े कृषि यंत्रों का संचालन कर सकता है, लेकिन क्या कारण है कि जब से आपने ट्रैक्टर लिया यहाँ से निकला नहीं? जी नमस्कार, मेरा नाम श्रीधर पांडे है और मैं कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिद्धार्थनगर का निदेशक हूँ और मैंने 2020 में ये ट्रैक्टर लिया, 2022 में ट्रैक्टर लिया ये, और भारत सरकार का 12 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। 4 लाख रुपया कंपनी ने के जो है अपने जो शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टर हैं उनके द्वारा लगाया गया। 16 लाख का कृषि यंत्र लेने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आई वो जो विक्रेता कंपनी है उसने 15 मई 2023 को हमारे कंपनी का जो है वो अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके बाद जो है फिर मेरी बात उन्होंने कहा कि चूँकि आपके जनपद का मामला है, हमने संत कबीर नगर से ट्रैक्टर ख़रीदा था और स्टार ट्रैक्टर मेहदावल से हमने ट्रैक्टर ख़रीदा और उन्होंने हमारा 3-4 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि आप कृषि विभाग से जाके अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिएगा। जब मैं 22 मई को उनके यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि हम आपके ट्रैक्टर का पंजीकरण
कमर्शियल उद्देश्य से करेंगे, ना कि एग्रीकल्चर उद्देश्य से करेंगे। उनके एक बाबू है आरटीओ के। मुझे लगता है मिस हो गया, कृषि विभाग से हमने बोला है, परिवहन विभाग की बात होनी चाहिए। ये पंजीकरण प्रमाण पत्र कहाँ से लेना था, परिवहन विभाग से या कृषि विभाग से? नहीं, परिवहन विभाग। जी जी। फिर आगे क्या हुआ? तो परिवहन विभाग में अप्लाई हुआ इसका पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए, और जब मैं पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने गया तो बाबू रघुवर प्रसाद ने बहुत ही रूड शब्दों में कहा कि हम इसका कमर्शियल उद्देश्य से करेंगे, हम इसका कृषि उद्देश्य से नहीं करेंगे। हमने कहा कि भाई ये किसानों का ट्रैक्टर है और ये किसानों के लाभ के लिए है, उनकी शेयर होल्डिंग है, इसका कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, कृषिगत उद्देश्य है। और इसके बाद जो है हमने जो है उनसे आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर मैंने प्रधानमंत्री ग्रीवांस पोर्टल पर जो है इसकी कंप्लेन लॉन्च की, इस उद्देश्य से कि भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ इस तरह के दिशा निर्देश जो है प्राप्त हो जाएंगे कि हमारा एग्रीकल्चर उद्देश्य के लिए कृषि का पंजीकरण किया जाए। तो एक तो कंपनी के नाम पंजीकरण होना था और कृषि उद्देश्य में होना था। इस वजह से हमने जो है शिकायत किया। शिकायत को बहुत ही मतलब गंभीर मानते हुए बाबू ने हमारे रजिस्ट्रेशन को लिंगर किया, और उसके बाद जो है ये मुझे पता भी नहीं था कि हमारा ट्रैक्टर BS4 है और जो कंपनी है उसने BS4 ट्रैक्टर दिया जिसका पंजीकरण 30 जून तक ही होना है। ये चूँकि विभागीय ज्ञान उस बाबू को था, उसने इस मामले को जो है छिपाते हुए और उसके बाद जो है 30 जून को पंजीकरण नहीं दिया। उसके बाद मैंने इसका कोशिश किया कि मैं इसके लिए बात करूं या मैं कहीं पे फिर कोर्ट वगैरह में जाऊं, लेकिन बार बार वो बाबू बोलता रहा कि पांडे जी रजिस्ट्रेशन खुलने वाला है, जैसे ही खुलेगा आपको पंजीकरण मिल जाएगा। ये बात लास्ट तक कह के कि मार्च के अंतिम दौर में ज़रूर खुलेगा और आपका पंजीकरण हो जाएगा, ये बोलता रहा। और पता चला कि 31 मार्च को जब टाइम निकल गया और थोड़ा हमारा डिले भी हो गया, मुकदमा करने के लिए भी थोड़ा डिले हुआ, तो उसने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपको जहाँ जाना हो जाइए। तो इस प्रकार से एक छोटा सा शिकायत करने का जो हम खामियाजा है वो ये है कि जो है हमारे ट्रैक्टर का पंजीकरण नहीं हुआ। अब इसकी वजह से सैकड़ों किसानों का जो है नुकसान हुआ, और हम ट्रैक्टर को अपने स्थान से खिसका भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम लीगल कंप्लायंस के तहत नहीं है, हमारे पास पंजीकरण नहीं है, तो हम कैसे फिर इसको ट्रैक्टर को खेत में उतारें। तो इस प्रकार से हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और हमने लगातार कई जगह शिकायत की, लेकिन बाबू के साथ कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि आरटीओ ने भी उसके बचाव में ही जो है अपने प्रत्युत्तर देते रहे। अच्छा, एक चीज और बात करूंगा, एफपीओ जो है किसानों के लिए बनाया गया था, जो सरकार का कॉन्सेप्ट था, परिकल्पना थी, उनका उद्देश्य था कि सारे जो किसान है, एक तरह के किसान है, उनको एकजुट करके एक तरह के किसानों को एक मंच पर लाया जाएगा। वो खुद किसान कंपनियां बन पाएंगे और अपनी खेती को उन्नत तरीके से अपने उत्पादों को मार्केट तक ले जाएंगे, वाजिब दाम मिलेगा, मार्केट से बिचौलियों का खेल खत्म होगा। लेकिन क्या सपना पूरा हो पा रहा है कि जो परिवहन निगम और परिवहन विभाग जो है, जो आरटीओ ऑफिस है, उसकी मनमानी के चलते आपके जो बड़े बड़े यंत्र आकर के सुपर सीडर पड़े हुए हैं, बहुत सारे यंत्र आपने लिए, कैसे संचालन कर रहे हैं? क्या धूल फांक रहा है या किसी दूसरे ट्रैक्टर से कर पा रहे हैं? क्योंकि किसान भी आपसे अपेक्षा लगाकर बैठे हैं। जब तक हमें उम्मीदें थी हमारे ट्रैक्टर का पंजीकरण हो जाएगा, तब तक मैंने जो है 4-5 महीने तक काम किया, और आपको बता दें लगभग हमने 3000 हेक्टेयर जो है तक जो है अपनी रीच बढ़ाई और जो है गेहूं की बुआई किया। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस आया। लाइन से बुआई हुई पैदावार किसान की लगभग 20% से ज़्यादा बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विभाग का सहयोग नहीं मिलता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सारे किसानों को होना है। जहाँ तक एफपीओ का सवाल है, भारत सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके ज़रिए जैसे अभी हम लोग किसानों को इनपुट देने का काम जो कर रहे हैं, या किसानों के उत्पाद को अच्छे मूल्य में बेचने का काम कर रहे हैं, या जो भारत सरकार के तमाम सारे रिसर्च संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन और प्रमोशन की बात कर रहे हैं, वो एफपीओ के माध्यम से बहुत अच्छा हो रहा है। और एफपीओ अगर सही ढंग से संचालित होता है तो वास्तव में इस देश के किसानों का कायाकल्प हो सकता है। इनकी आमदनी, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है जो है कृषि की आमदनी को दोगुना करने की, तो मैं कहता हूँ तिगुना भी आमदनी जो किसानों को मिलेगी। अच्छा। लेकिन इसके लिए सारे विभागों को कहीं न कहीं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए
इस तरह की जो सख्त नियम है इसको हटाना पड़ेगा। और अगर पंजीकरण हम जो है फिर से मिल जाता है तो हम इसको और अच्छे से संचालित कर पाएंगे। माना जाता है कि सूबे के जो माननीय कृषि मंत्री हैं वो बहुत सक्रिय हैं और किसानों के खेतों में जाते हैं, किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे माननीय सूर्य प्रताप शाही जी से अपने इस समस्या को लेकर के? और मुझे लगता है कि प्रदेश में इस तरह के सैकड़ों किसान हैं जिसका या तो आरटीओ के बाबू की मनमानी के चलते या डिले के चलते BS4 का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो ऐसे तमाम किसानों के लिए आप आवाज बन करके क्या बात रखना चाहेंगे मंत्री जी? देखिए, हमारे प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों या हमारे जो कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं, वो तो खुद एक किसान हैं और बहुत दूरदर्शी किसान हैं। उन्होंने किसानों के लिए बहुत से कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिससे किसानों का बहुत मतलब गुणात्मक फायदा हो रहा है। माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे, मैंने गोष्ठी के दौरान गोरखपुर में भी इस मुद्दे को उठाया, लखनऊ में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन यथोचित समाधान नहीं मिल पाया। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह से प्रदेश में जितने भी ट्रैक्टरों का पंजीकरण रुका हुआ है वो कम से कम एक एक्सटेंशन दे के इन जो FPOs के ट्रैक्टर हैं उनको जो है पंजीकरण जो है दिया जाए। और साथ ही साथ जो इस तरह के पदों पे बैठे हुए जो बाबू हैं या अधिकारी हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, एक मिथ्याभिमान में, एक अहंकार में, उनको जो है दंडित किया जाए। तो ये समस्या थी और निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है किसानों के सपनों को जो पंख लगता है कि हमारे पास ट्रैक्टर आएगा, उसके जरिए हम उन्नत खेती करेंगे, उन्नत यंत्रों का प्रयोग करेंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे लागत में कमी लाते हुए। लेकिन प्रदेश में ऐसे तमाम किसान हैं जो जिनको सही जानकारी नहीं दी गई, चाहे ट्रैक्टर एजेंसी द्वारा या आरटीओ ऑफिस के बाबुओं द्वारा जो जिनके जिम्मे पर रजिस्ट्रेशन था, जिसके चलते BS4 की जो मॉडल की गाड़ियां थी, ट्रैक्टर थे, उनका पंजीकरण नहीं हो पाया और लीगल कंप्लायंस ना होने की वजह से, पंजीकरण ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे किसान FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं जिनसे सैकड़ों किसानों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, वो पंजीकृत ना होने की वजह से खेतों में नहीं चल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं खड़े धूल फाक रहे हैं। प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, देश के कृषि मंत्री जी से सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार मौका देते हुए परिवहन मंत्रालय से कि एक बार किसानों के लिए मौका देते हुए जो एग्रीकल्चर में रजिस्टर होने हैं ट्रैक्टर, उन ट्रैक्टरों का पंजीकरण के लिए भले ही BS4 है लेकिन तय कर दिए गए हैं, किसानों की पूंजी फंसी हुई है, वो पंजीकरण का मौका जरूर दिया जाए। अगर आप भी किसान हैं या किसी FPO से जुड़े हैं, आपने भी ट्रैक्टर लिया है, BS4 का है, किसी कारणवश उसका पंजीकरण नहीं हो पाया, तो आप भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए बस करना क्या होगा, आपको वीडियो शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए, लिंक्डइन के जरिए, जिसके भी जरिए आप इसको पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर आशा भी करता हूं कि वीडियो सबकी आवाज बनकर सामने आएगा और श्री श्रीधर पांडे जी के जरिए जो कपिलवस्तु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक हैं, उनके जरिए इस सभी किसानों का समाधान होगा जिनके ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन BS4 के होने की वजह से, टाइम निकल जाने की वजह से अभी तक नहीं हो पाया है।